नमस्कार दोस्तों। गुरु के बारे में पहले भी हमने बहुत बार लिखा, पढ़ा और सुना है। मैंने भी कुछ वीडियो गुरु के संदर्भ में बनाए, उनके महत्व को लेके बहुत सी बातें की। आज जो आपसे कह रहा हूँ शायद वह आपको बिल्कुल अपवाद लगे, मगर जब बात सत्य की आती है तो कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। हर पहलुओं को पूरा पूरा देखा जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, इस बात से बिल्कुल भी अनजान तो है ही नहीं कि कैसे धर्म के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को बांटा गया, लोगों का शोषण किया गया। हर तरह से किस तरह से व्यक्ति को अंधेरे में रखा गया और कैसे जन धन की हानि यह पृथ्वी सहते आई है अब तक, सिर्फ और सिर्फ इन धर्म गुरुओं के चलते। राजनीति को भी अगर देखें, पॉलिटिक्स को, तो वह भी कहीं से अछूता नहीं है इस बात से। उसे भी अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे ही चल रहा है। वहाँ भी धर्म के नाम पर ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। संप्रदाय, जात, स्वर्ण, दलित इत्यादि तरीक़ों से मानव को बांट के अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति करने का जो मौका इन नेताओं को मिला है, वह किसने दिया? कौन है जो उन्हें साथ देता है समय समय पे, कभी इस पक्ष में, कभी उस पक्ष में? धर्म धुरंधरों ने हमेशा से मनुष्य को बांटा है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख अलग अलग तरीके से बांट करके जितनी हानि इस पृथ्वी के ऊपर धर्म ने कर दी है, उतना कोई महामारी भी नहीं कर पाई है। धर्म के नाम के अलावा आने वाली प्रत्येक आपदा ने मनुष्य को जोड़ा है, तोड़ा कभी नहीं। तोड़ने का काम यदि किसी ने किया है तो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ इस ही संदर्भ में। मैं बहुत से विचारकों को सुना हूँ, सभी सत्पुरुषों के प्रति मेरा सम्मान है, और सत्पुरुष ना भी हो तो भी यदि कोई सत्य के प्रति बोलता है, अमृत उसके मुख से बरसता है, तो मैं उन बातों को अवश्य अपनाता हूँ। और उदाहरण के लिए कुछ कहानियाँ अवश्य संजोए रखता हूँ। जब तक हमें सत्य के खोज की व्यर्थता का ज्ञात नहीं होता, तब तक हम सत्य को जान नहीं सकते हैं। ये ऐसी बात है जो बिना अनुभव के, बिना अनुभूति के समझ नहीं आ सकती है। आप जान ही नहीं सकते हैं कि आप जिसकी खोज के लिए दर बदर भटक रहे हैं, वह एकदम आपके करीब है। और उससे बड़ी बात ये कि इसे जानना भी बिल्कुल व्यर्थ है कि वह आपके करीब है, तब तक जब तक कि आप मार्ग की व्यर्थता को नहीं जान लेते, आप अपने भटकने को नहीं जान लेते, तब तक यह व्यर्थ ही है। ये बहुत ही समझने जैसा है। हम जब तक इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे कि मार्ग क्या है, क्या दर्शाया गया है, जब तक हम उसके ऊपर नहीं चलेंगे, उसकी व्यर्थता को जान नहीं सकेंगे, तब तक। कुछ बुद्ध पुरुषों ने जो मार्ग सुझाए, उनमें से कुछ ने तरकीबें करी कि आप जानें
मार्ग की व्यर्थता को खुद जाने और जान पाए कि सत्य की खोज में जो भी मार्ग बताए जा रहे हैं उनके द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं है, वह प्रतिबिंब है। पर कुछ बिरले, कुछ समझदार जो बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए तैयार है, वह इस मार्ग पे चलते हुए इसकी व्यर्थता को जान सकते हैं और सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, उस ओर देख सकते हैं जो बाहर नहीं भीतर है। बाहर जो भी है वह प्रतिबिंब मात्र है। यह बात पहले से बोली जा रही है, समझाई जा रही है। जिन भी बुद्ध पुरुषों की वाणियों को हम देखें, हम यही पाएंगे। फिर भी मनुष्य भूल करते आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बुद्ध पुरुष की वाणी को नहीं माना है, उनकी बातों को नहीं माना। उन्होंने माना उन लोगों की बातों को जिन्होंने मनुष्य को भटकाया। इन्हीं बुद्ध पुरुषों के नाम पे भटकाया गया है और मनुष्य इतना मूर्खता का प्रमाण देता आ रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी मूर्खता में कोई कमी नहीं रखता है। और अगर कभी कोई इसके विपरीत जाने की कोशिश भी करता है तो उसका ढंग किसी क्रांति का नहीं होता, उसकी क्रांति कोई काम की नहीं होती। उसकी क्रांति, उसका ढंग हमेशा हिंसा का होता है, हिंसा को ही अपनाता है। जो नहीं समझ पाया बुद्ध पुरुष को, वह किसी और के जरिए जब भी कुछ समझा है, जाना है, तो भी हिंसा को ही समझा और हिंसा को ही जाना, अतिक्रमण को ही अपनाया। और जिसने नहीं समझा बुद्ध पुरुषों को अथवा किसी के द्वारा समझने की कोशिश भी नहीं की और अपने विचारों को ही ऊपर रखने की कोशिश की है, उन्होंने भी हिंसा को ही अपनाया। हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया है। मैं किसी को मार खाने नहीं सिखा रहा हूँ, मैं किसी को भी अपने स्वाभिमान के विपरीत चलने को नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सत्य को जाने और समझे। सिवाय प्रेम के कोई और मार्ग नहीं है सत्य को जानने का। शांत हो जाना ही सत्य की प्राप्ति का द्वार है। इसको जानना क्या बहुत मुश्किल है? मगर नहीं, जितने भी धर्मगुरु हो गए, ये जितने भी पंडित मौलवी हुए, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमेशा पहले आपको अलग किया, पहले आपको बांटा, अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के बारे में सोचा और उसी दिशा में कार्य किया। क्या यह दिखता नहीं है? परंपराओं के नाम पे लोगों को लूटने के लिए, उनको डराने के लिए और उनके डर को हमेशा कायम रखने के लिए बहुत से प्रयोजन किए गए और सभी के सभी इतने समय से उसमें पड़े पड़े उसको ही जंजीर बना लिए। आपने सर्कस में हाथी को देखा है बंधा हुआ। जिस जंजीर से वह बंधा होता है उसको तोड़ने के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पर फिर भी ना ही वह उस जंजीर को तोड़ पाता है और ना ही कभी तोड़ने की कोशिश करता है। और जब जब किसी हाथी ने इस ओर कदम उठाया है, किसी अति होने के बाद में, कोई ज्यादती होने के बाद में, जब किसी हाथी ने उसे तोड़ने की कोशिश की है तो तोड़ ही लिया है। पर अधिकतर यही देखने मिला है कि हाथी उन जंजीरों से ना ही छूटता है, ना ही छूटने का प्रयत्न करता है। ऐसा क्यों? तकरीबन आप इस बात को जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते हो तो मैं आपसे कहता हूँ, हाथी जब छोटा होता है, बच्चा होता है, कमज़ोर होता है, जब उसके भीतर उतनी ताकत नहीं होती कि वह इन जंजीरों को तोड़ सके, तभी उसको इस जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। धीरे धीरे करके वह इन जंजीरों को जंजीर नहीं, अपने जीवन का हिस्सा समझ बैठता है। वह इसका आदी हो जाता है। वह ऐसे जान लेता है जैसे उसके हाथ पैर हैं, वैसे ही ये जंजीर भी है। वह स्वयं उससे बंध जाता है।
इन जंजीरों से, कभी इनसे अपना पीछा छुड़ाता ही नहीं। आप कभी इस प्रयोग को करके देखिए। जंजीर उसके पैरों के पास पड़ी हो, बंधी ना हो, तो भी हाथी अपने घेरे के बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसको बोधी ही उस बात की मिली है। ये जंजीरें ही उसकी सीमा बन गई है। विराट सा दिखने वाला हाथी बंध चुका एक घेरे में सीमित हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वह जंजीर ही उसने हमेशा के लिए अपना ली। मनुष्य भी यही करते आया है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो पहले ही उसके माता पिता उसके धर्म को उसके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। उसको बचपन से परंपरा की बेड़ियाँ पहना दी जाती है। उसको विचार करने का मौका भी नहीं दिया जाता, सोचने समझने की प्रक्रिया से गुजरने भी नहीं दिया जाता। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख, यहूदी, चाहे जिस जगह वह पैदा हो उसके लिए एक अलग परमात्मा की व्यवस्था कर दी जाती है। और यदि वह किसी कम्युनिस्ट जगह पैदा हो जहाँ परमात्मा को नहीं माना जाता, तो उसे परमात्मा से वंचित कर दिया जाता है। मतलब अगर देखने जाए तो उसके पास खुद की कोई सोच, कोई विचार नहीं, कोई अनुभव नहीं, सारी संभावनाओं को रोक दिया। वहीं बचपन में ही रोक दिया, आगे के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ते। ये क्यों होता है? इसका सीधा जवाब है कि धर्म के नाम पे डराने वाले पंडितों ने, मौलवियों ने, पादरियों, धर्मगुरुओं ने इन सभी बातों को हमेशा से लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश की है। और इस डर के कारण ही उनका अस्तित्व है। इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी रखी है कि आप कहीं से भी उनके लिए खतरा ना बने। आपका सवाल पूछना उनके लिए खतरा है, उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। एक कहानी याद आती है। एक राज्य का राजा था, उसके पाँव में कांटा चुभ गया। उसने निवारण पूछा, विद्वानों को बुलाया गया। जितने भी विद्वान थे, देश विदेश से बड़े विद्वान आए। सभी ने अपने अपने हिसाब से तरीके सुझाए। किसी ने कहा पूरी पृथ्वी को चमड़े से ढक दो, किसी ने कहा पूरी पृथ्वी से कांटे और धूल अलग कर दो, किसी ने कहा मिट्टी को पानी से गीला करके कीचड़ कर दे तो कांटा नहीं होगा। मतलब जितने भी विद्वान थे, उन्होंने जितनी भी तरकीबें दी, सभी मनुष्यों को हानि करने वाली ही थी। एक बूढ़ा आया, उसने चमड़े की एक जूती बना के राजा को भेंट कर दी और कहा, आप इसे पहने और हमारी जान छोड़ दे। यह पहनने से आपको कांटे नहीं लगेंगे। अब राजा भी हैरान हो गया कि इतनी सरल बात। अगर इतनी सरल बात थी तो फिर इतना बवाल किस बात का? विद्वानों की इतनी बड़ी भीड़ किस काम आई? मैं आपसे कहूँ, बात कुछ नहीं थी, बात इतनी सी ही थी। और हर बार बात इतनी सी ही होती है। हमेशा से उसे विद्वानों ने बड़ा बनाया, भय फैलाया। विद्वानों ने यही किया है। बुद्ध पुरुषों, प्रज्ञावान पुरुषों और विद्वानों में यही फेर है। बुद्ध पुरुष, प्रज्ञावान पुरुष डराते नहीं हैं। जो है वही वैसा ही आपके समक्ष रख देते हैं और आपको सत्य के प्रति भटकाते नहीं। क्योंकि जो सत्य को जानता है वह प्रेम को जानता है, और प्रेम धोखा नहीं है। प्रेम है बांटना, प्रेम है निरअहंकार। जबकि विद्वान को अहंकार की भरपूर खुराक चाहिए। विद्वान पढ़ के, सुन के बनता है और उसमें ही वह अपने अनुभव को रोपता है, रोपने की कोशिश करता है और उन्हें
दूसरे लोगों पर थोपने की कोशिश करता है। वह बता देना चाहता है कि उसके जैसा कोई और नहीं है, और यह वह तभी कर सकता है जब लोगों तक उसकी बात पहुँचे, लोग उसकी बात को माने ही माने, और माने ही माने यह तभी संभव हो सकता है जब भय हो। लोगों को यदि आप देखें तो जानेंगे कि धर्म के मामले में लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना अर्थात कठिनतम काम, तकरीबन नामुमकिन, जो किसी के वश में नहीं, कोई बिरला ही पा सकता है सैकड़ों हजारों सालों में। वह आपसे कितना भी कर ले इस बात को, कहेंगे कि आसान है, पर आपके धर्मगुरु इस बात को इतना घुमा फिरा के कहेंगे कि आप स्वयं इसे मानने से इनकार कर दोगे। क्यों? क्योंकि मूर्ख बनाने का तरीका उन्होंने सीखा हुआ है। सुनकर कहीं पढ़कर जो भी मिला है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि हकीकत के धरातल पे यदि आप देखो तो वह इस बात से दूर ही रहेंगे। कोई बहाना बनाकर भीतर उनको इस बात की जानकारी है ही नहीं कि वह सत्य को जान सके। मेरे देखे हुए, पहचाने हुए, मिले हुए लोगों की बात कहूँ, जो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, रहनी कहनी के नाम पे, कथनी करनी के नाम पे, प्रेम के बारे में बड़ी मधुर बातें करते हैं, पर उनका उससे कोई लेना देना नहीं होता। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए। यही बात वहाँ भी रहती है। कहना मीठा लगता है, बड़ा मीठा लगता है। दूसरे उनकी बातों को माने, उसका पूरा पूरा प्रयोजन करने के लिए तत्पर रहते हैं, पर खुद इस बात से कोसों दूर होते हैं। ये जितनी भी परंपराएं चली हैं धर्म के नाम पे, पंडितों के नाम पे, मौलवियों पादरियों के नाम पे, गुरु शिष्य के नाम पे जो परंपराएं चली, लीग से हटकर, अपनी जगह से हटकर जो कुछ भी यह चला है, सब कुछ गोरख धंधा है। सिर्फ और सिर्फ काला बाजार जैसा मनुष्यता को और गर्त में धकेलने के अलावा इसमें हासिल कुछ नहीं हो सकता। जो भी हासिल हो रहा है उन्हें, जो आपको गर्त में धकेलते जा रहे हैं। प्रेम की बातें कर रहे हैं पर प्रेम से दूर, प्रेम की भरी भाषा को अपने तरह से मोड़ के दिखाने वाला, आपके प्रेम को सीमित करने वाला आपका गुरु नहीं हो सकता, आपका धर्म नहीं हो सकता, आपका परमात्मा नहीं हो सकता। बड़ी बेसिक सी बात है, परमात्मा विराट है, परमात्मा प्रेम का सागर है। तो कैसे यह सागर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि हो सकता है? कैसे अलग हो सकता है और एक है? हम जानते हैं तो कैसे इसको पा सकते हैं? कैसे इसकी क्रांति को ला सकते हैं? इस और कभी हमने देखने की कोशिश नहीं की। ज़रूरत है जानने की, और इसी बारे में आपसे मैं बात करूंगा, आपसे कहूंगा कि कैसे धर्म को अधर्म बना दिया, गुरु शिष्य के रिश्ते को परंपरा में ढाल के एक सीमा बांध दी, कैसे प्रेम को शोषण का रूप दे दिया। भारत के बारे में प्रचलित है कि भारत एक बूढ़ा देश है। इस बात को भारत गर्व के रूप में लेता है, क्योंकि बूढ़ा होना मतलब अनुभव होना। मगर बूढ़ा और अनुभवी होने के बावजूद भारत को जो हासिल करना चाहिए था वह नहीं कर पाया, क्योंकि भारत ने अपने को बहुत से परंपराओं से लादा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि भारत अकेला ही ऐसा देश है जिसने अपने परंपराओं को लादा है या परंपराओं की बेड़ियाँ बनाई हैं।
तकरीबन पृथ्वी पे हर देश ने यही किया है। सभी ने अपनी बेड़ियों का इंतजाम करके रखा है। किसी की स्टील की हैं, किसी की लोहे की, किसी की किसी और धातु की, भिन्न भिन्न है, पर सभी की सभी बेड़ियां ही हैं। कुछ फूल खिलते हैं, बेड़ियों के बंधन से छूटते हैं। कुछ हैं जो बेड़ियों को तोड़ने के लिए तत्पर भी रहते हैं। वैसे लोग जब भी कुछ करना चाहे तो लोग उन्हें पागल, झूठा, विद्रोही, अपने ढंग से भीड़ में एकजुट होकर के उसको दबा देने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा से होता रहा है। किसी को भी ले लो, क्या बुद्ध को पत्थर नहीं पड़े? क्या महावीर को लोगों ने अपशब्दों को नहीं कहा? महावीर को गालियां नहीं सुननी पड़ी? जीसस को सूली पे नहीं लटकाया गया? लौज से को चीन छोड़ के जाना पड़ा? कबीर, हर तबके ने विरोध किया उनका। मीरा का विरोध हुआ। हर किसी का, जिस भी बुद्ध पुरुष को आप जानते हो, उन सभी ने लोगों के विरोध को सहा है। पर क्या कहीं किसी भी इतिहास में ऐसा आया कि उन्होंने विरोध के बदले, हिंसा के बदले हिंसा किया? नहीं, कभी नहीं किया। उनका स्वभाव कैसा रहा तो जानेंगे कि सिर्फ प्रेम का। तो क्या ये जानना मुश्किल है कि प्रेम ही सीढ़ी है? धर्म कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख, पारसी, ईसाई नहीं। धर्म है जीवन के उच्चतम आयाम को छूना। धर्म है अपने आप को आगे और आगे ले जाना। धर्म है एक शिखर की तरह। प्रत्येक व्यक्ति एक संभावना है नए धर्म की। प्रत्येक व्यक्ति ही एक धर्म है। इसे जाने, महसूस करें। क्या है धर्म? क्यों है धर्म? धर्म की सार्थकता किसमें है? क्या नज़र आता है आपको? मनुष्य की प्रगति के लिए है धर्म। धर्म है मनुष्य को सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए, ना कि धर्म होता है मनुष्य को बांधने के लिए। भला धर्म किसी को कैसे बांधेगा? छूटने की कला को जान लेना होता है धर्म के मार्ग पे चलना, और इससे छूट जाना होता है धर्म को उपलब्ध हो जाना। आज हम देखते हैं धर्म के नाम पे फैली हुई नफ़रत को। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर धर्म के नाम पे जो नफ़रत भरी पड़ी है, वह अनदेखी या अनसुनी तो बिल्कुल नहीं। मजहब के नाम पे होने वाले मार काट से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। ये किसने सिखाया? किसने बताया कि धर्म में हिंसा होनी चाहिए? कौन कहता है कि धर्म में इस तरह से एक दूसरे के प्रति भेदभाव रखा जाए? धर्म के नाम पे जो भी बातें लिखी गई, जो बातें कहीं बुद्ध पुरुषों ने, उसमें तो कहीं भी ऐसा नहीं दर्शाया गया। सभी धर्म जिन्हें आप जानते हैं, उनकी एक ही बात है, एक ही संदेश है, एक ही सार है। सर्वधर्म समभाव। यदि आप हिंदू, ईसाई, पारसी, सिख, स्वर्ण, दलित इत्यादि जिस जात को, जिस संप्रदाय को, जिस धर्म को माने, तो सभी में सर्वधर्म समभाव यही बात आती है। और इसका अर्थ यही होता है ना कि आप सभी धर्म को अपने ही धर्म के बात ही देखें, उसे वैसा ही सम्मान दे, वैसे ही स्वागत करे उसका। और यदि जैसा मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति एक धर्म है, तो भी यही बात होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रति स्नेह रखो, प्रत्येक के प्रति समान भाव रखो, सम्मान रखो। कोई अलग बात तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ना ही कि किसी ग्रंथ ने कहा। तो किसने कहा? किसने बताया
इस हिंसा के बारे में आप गहरे में पाएंगे। जिन जिन पाखंडियों को आपने धर्मगुरु की उपाधि दी या दिलवा दी, कुछ मूर्खों के सहारे आपके भय के ऊपर जिन्होंने राज किया, उन्होंने ही यह हिंसा करवाई, उन्होंने ही आपको भटकाया। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं। मेरा आपके साथ में क्या बैर हो सकता है? बैर होता है जब धर्मगुरु बन के बैठे हुए लोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपने महत्व को बताने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, लोगों के बीच में बड़ा बनने के लिए अपनी चालें चलते हैं, लोगों को भड़काते हैं, भटकाते हैं। सत्य की, अहिंसा की बातें जिन्हें करनी चाहिए, वह आपको धर्म के नाम पे हिंसा बता रहे हैं, हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। उसे जिहाद, धर्म रक्षण जैसा नाम देके आपको आग में झोंक देते हैं। बोलो उन्हें भी हाथ में लेके तलवार आए, उतरे साथ मैदान में। वह यह नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना महत्व दिखाना है, अपना बड़प्पन दिखाना है और अपने आप को स्थापित करना है। सभी के भीतर अपने भय को कायम करना है, अपना दबदबा बनाना है। इसी तरह से धर्म को अधर्म के रास्ते पर ले जाने का काम कोई यदि किया है तो वह धर्म गुरु ही है। मैं हर किसी की बात नहीं कहता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि प्रत्येक धर्मगुरु ऐसा ही होता है या ऐसा ही था, पर थे, इससे भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि नहीं होते तो आज जो हानि हुई है वह नहीं होती। और यही वो लोग हैं जिनके कारण इस हानि की रोकथाम भी नहीं हो पा रही। धर्म अधर्म बनता जा रहा है, तो ज़रूरत है इसको समझने की और सत्य को अपनाने की। मैं आपसे और भी बातें करूँगा, और भी जानकारियों को साझा करूँगा आपके साथ। अगले कुछ अंक में हम बात करेंगे परंपराओं के बारे में। गुरु जो निर्भय बनाता है, अभय वरदान देता है, गुरु जो मुक्ति का मार्ग है, गुरु जो सभी बंधनों से छुटकारा दिला देता है, सत्य का मार्ग दिखा देता है। कैसे उस गुरु के पद को लांछित किया जा रहा है, कैसे मुक्ति को बंधन में बदल दिया है, अभय और निर्भय जिसकी बात होती थी कैसे उसे भय में बदल दिया है, उसके बारे में मैं आपसे अगले अंक में ज़रूर बात करूंगा, आपको बताऊंगा। हमारी यह बात अभी कायम है। शोषण हमेशा से धर्म के नाम पे, परंपरा के नाम पे होते आए हैं। धर्म के नाम पे थोड़ी सी बातें रखने की कोशिश मैंने आपके सामने की हैं। इसको और विस्तार से कल के अंक में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपके कोई सवाल हो, कोई आपत्ति हो, तो मुझे अवश्य पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कुछ समझना चाहे, कुछ जानना चाहे तो भी अवश्य कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।